और जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड की उम्मीदें यहां पर और ज्यादा बढ़ गई है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त नीरज चोपड़ा पर टिकी हुई हैं। जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने के बेहद करीब यहां पर भारत के बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा इस वक्त नजर आ रहे हैं। चौथे दौर के बाद भी नीरज सबसे आगे यहां पर चल रहे हैं। ओलंपिक के मैदान से इस वक्त सबसे अच्छी खबर हमारे पास आ रही है। ये फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है और हर किसी को पूरी उम्मीद है, पूरा देश बस यही दुआ कर रहा है कि ये गोल्ड हिंदुस्तान के झोली में आए, हिंदुस्तान इस पर कब्जा कर सके। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का ये मैच जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जेवलिन थ्रो में नीरज का यहाँ पर महामुकाबला जारी है। पहले थ्रो में 87.03 मीटर की दूरी का भाला उन्होंने फेंका था। इसके बाद ये खेल आगे बढ़ा। जेवलिन थ्रो में भारत बेहद गोल्ड के करीब अब नजर आ रहा है। 23 साल के नीरज से उम्मीदें बेहद ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि बेहतरीन परफॉर्मेंस के बूते वो लगातार एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते गए और उसके बाद आज गोल्ड के लिए जो ये मुकाबला है, सीधा हर किसी की जुबान पर यही है कि भाला गोल्ड पर जाए और हिंदुस्तान के खाते में गोल्ड आज आ जाए। निगाहें टिकी हुई हैं नीरज के बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार दमदार परफॉर्मेंस के चलते अब नजरें यहां पर टिकी हुई हैं। जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने के बेहद करीब यहां पर नजर आ रहे हैं नीरज चोपड़ा। जाहिर सी बात है, जीत हासिल करने के पूरे मकसद से इस वक्त नीरज चोपड़ा मैदान में मौजूद हैं। जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने यहां पर किया, नीरज ने अपने पहले थ्रो में 87.03 यानी कि 87.03 मीटर दूर भाला यहां पर फेंका। इसके बाद नीरज से सभी को गोल्ड मेडल की उम्मीदें जग चुकी हैं। तो दूसरी तरफ जर्मनी के जोहानस वेटर ने अपने पहली कोशिश में 82.52 मीटर का थ्रो किया, यानी कि नीरज से वो यहां पर देखिए कितना पीछे रहे। फिर पाकिस्तान के अरशद नदीम का जिक्र करें तो पहले प्रयास में भाला उन्होंने 82.40 मीटर थ्रो फेंका, यानी तीनों का अगर कैलकुलेशन करें तो सबसे आगे यहां पर भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा नजर आए, यानी कि पहले थ्रो में उन्होंने 87.03 यहां पर फेंका। अभी भी सबसे आगे यहां पर नीरज चोपड़ा चल रहे हैं, गोल्ड के बेहद करीब हैं। ऐसे में आज एक बेहतरीन मौका यहां पर है, एक बेहतरीन वो वक्त है जिसकी उम्मीद आज पूरा हिंदुस्तान यहां पर नीरज चोपड़ा से कर रहा है। और नीरज चोपड़ा का जो ये परफॉर्मेंस है, ये कोई आज या कल का नहीं है, उनकी कड़ी मेहनत का वो नतीजा है जिस पर निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। साल 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन गेम्स में इन्हीं नीरज चोपड़ा ने 88.06 मीटर का थ्रो कर गोल्ड अपने नाम किया था। तब भी एक बड़ी जीत यहां पर हासिल की थी और नीरज पहले भारतीय हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में ये गोल्ड जीता। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में अब तक भारत को सिर्फ 2 मेडल मिले हैं। नीरज ने इससे पहले 1982 में गुरतेज सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये ओलंपिक है और ओलंपिक का जो दायरा होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर होता है। ऐसे में निगाहें न सिर्फ देश भर की रहती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक धाक यहां पर हिंदुस्तान आज जमाने के बेहद करीब है। राहुल डवाज हमारे साथ लगातार पानीपत से बने हुए हैं। राहुल, गोल्ड के और ज्यादा करीब यहां पर हम पहुंच गए हैं। अब भी नीरज चोपड़ा आगे चल रहे हैं और नीरज चोपड़ा से पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। दुआओं का दौर जारी है। क्या ये पूरी तस्वीर यहां पर बन रही है? निश्चित तौर पे, क्योंकि अब सिर्फ 2 थ्रो बचे हैं और इन 2 थ्रो में भी अगर नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन बेहतरीन रहता है तो उनके आसपास कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जो बीच का अंतर है वो 2.2 मीटर का है। यानी नीरज चोपड़ा के आसपास इस वक्त कोई नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक बार ताऊ को दिखाने की कोशिश करें मेरे जर्नलिस्ट। हम बहुत देर से देख रहे हैं, इन्होंने अभी तक आँख तक नहीं झपकी है और यही स्थिति लगभग यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की है। और साथ में मैं चाहूँगा कि छत को दिखाइए कि लोग छतों पे खड़े हुए हैं। छतों पे खड़े होकर महिलाएं किस तरीके से, क्योंकि हरियाणा की कल्चर है, घूंघट लगा हुआ है और उसके बाद किस तरीके से जो जोश है वो जोश नजर आ रहा है। बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और हमारे साथ एक जेवलिन के प्लेयर भी है। आप खुद जेवलिन खेल चुके हैं, किस तरह का खेल नजर आ रहा है? इस टाइम जो हमारे जो कॉम्पिटिटर थे जॉन वेटर वो आउट ऑफ हो चुके हैं। ये 86.67 मीटर मार के सेकंड है। ये भी कॉम्पिटिटर है चेक रिपब्लिक के, क्योंकि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो जो जैन चैलेंजिंग वो चेक। रिदम कैसा है, एक्शन कैसा है, क्योंकि आपने नीरज के साथ खेला है और आप खुद भी जेवलिन के ही प्लेयर हैं। 40 मीटर का जो रनवे होता है और सबका अलग अलग टेक्निक होती है। जो बाद के 3 बार जो ये साइड वाली टेक्निक आती है, ये वाला पोस्टर, उस पोस्टर में
उस पोस्चर के अंदर अगर जब आप फ्लो में होते हो, जितनी ज्यादा स्पीड और एंड्योरेंस के साथ बिल्कुल पानीपत का जोश इस वक्त पूरी तरह हाई है, क्योंकि दूसरे थ्रो का जिक्र करें तो 87.58 मीटर की दूरी तक का जो भाला फेंका है। अब आगे बढ़ने की और एक कदम कोशिश है, क्योंकि एक कदम और आगे बढ़ते ही गोल्ड के हम और ज्यादा बेहद करीब पहुंच जाएंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी निखिल भी हमारे साथ में मौजूद है। निखिल, पानीपत का जोश हाई है, पूरे देश का जोश इस वक्त हाई है, हर किसी की निगाहें इस वक्त नीरज चोपड़ा पर टिकी हुई है और गोल्ड की यहां पर दुआ की जा रही है, क्योंकि एक बेहतरीन जीत यहां पर होगी। क्या कुछ इस वक्त लखनऊ वासी स्वागत कर रहे हैं इस पूरी तस्वीर का? बिल्कुल, लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ भीड़ स्टेडियम में थोड़ी कम जरूर है, लॉकडाउन की वजह से आज लोग कम आए हैं, लेकिन जोश हाई है। और पहली बार इस तरह से अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों की उत्सुकता बढ़ी हुई है, लोग लगातार ओलंपिक के इस मैच पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। एक बार फिर हम लोग गोल्ड की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उम्मीदें बनी हुई खिलाड़ियों की। जी बिल्कुल, इस समय जैसा नीरज चोपड़ा जी का जैसा गेम वो प्ले कर रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि वो इस बार अपने देश के लिए वो गोल्ड जरूर लेके आएंगे। और अभी तक उन्होंने 3 अटैम्प्ट जो है वो क्वालिफाई कर लिए हैं, 4th अटैम्प्ट उनका चल रहा है। और हमारी यही शुभकामनाएं हैं नीरज चोपड़ा जी के साथ कि वो इस बार देश के लिए गोल्ड जरूर लेके आए। बिल्कुल, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार ओलंपिक में गोल्ड मिलने वाला है, तो एक बार चेयर अप करेंगे आप लोग इंडिया के लिए? चेयर अप करेंगे? यस यस यस। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनका जोश लगातार बना हुआ है इस मैच को, और ओलंपिक को लेकर ये लगातार अपनी निगाहें बनाई हुई हैं। अगर पूरे मैच की अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो हर बार हम इस ग्राउंड में पहुंचे और यहाँ पर जो भी लोग थे उन्होंने उत्साह बढ़ाया। निश्चित तौर पर देश की निगाहें एक बार इस गोल्ड को लेकर बनी हुई है। अब से थोड़ी देर बाद जब ये गोल्ड भारत को मिलेगा तो यहाँ उत्साह और ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अब बेंगलुरु की तरफ भी रुख कर लेते हैं। यासिर, पानीपत और लखनऊ का तो हमने हाई जोश देख लिया, इसके अलावा देश भर की तमाम तस्वीरें भी न्यूज नेशन पहुंचा रहा है कि किस तरह से उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, उम्मीदों के साथ दुआओं का दौर भी चलता जा रहा है। क्या कुछ तस्वीर इस वक्त बेंगलुरु में बनती नजर आ रही है? कितनी खुशी, कितनी उम्मीद इस वक्त बेंगलुरु वासियों को? बिल्कुल, उम्मीद बढ़ती जा रही है। जो जहां पर है वो वहीं पे रुक गया है और अपने मोबाइल ऑन किए है। मैं आपको यहां पर ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिए आप, ये लोग यहां पर रुके हैं, अपने मोबाइल ऑन किए हैं और ओलंपिक्स देख रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें जिस तरह से बढ़ाई है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाने की, लिहाजा सभी लोग यहाँ पे रुक गए हैं। बात भी करते हैं इनसे। सर, क्या लगता है आखिर में गोल्ड मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। वो धीरज अभी 87 समथिंग है, अभी लास्ट राउंड है, देखना पड़ेगा अभी लास्ट आखिरी का क्या होता है वो देखना पड़ेगा। सर, आप बताइए, यहाँ पे आप रुके थे, आप जा रहे थे, आपने गाड़ी रोकी और यहाँ पे मैच देखने बैठे हैं आप, क्या लगता है गोल्ड मिलेगा इस बार? उम्मीद तो पूरी है। जिस तरह से चोपड़ा ने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी, ऐसा लग रहा है। जो चोपड़ा ने मेहनत की है वो रंग लाएगी। आप देख सकते हैं, सभी को अब उम्मीद है कि अब जो है गोल्ड भारत के खाते में आना ही है। बिल्कुल, और उम्मीदें देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर है, और साथ ही साथ एक दबाव भी है, साथ ही साथ एक उम्मीद भी है, और पूरे देश में दुआओं का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। हम इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, हम तस्वीरों के जरिए जो आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कितना जोश यहाँ पर इस वक्त हाई है ये यहाँ पर देखा जा सकता है। एक बार फिर से हम राहुल आपकी तरफ पानीपत में रुक करेंगे। क्या कुछ यहाँ पर लग रहा है? एक एक कदम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, गोल की उम्मीदें तो बढ़ रही है, साथ ही साथ धड़कनें कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि गोल के हम बेहद करीब पहुंच चुके हैं। गोल्ड अभिनव बिंद्रा के नाम था बीजिंग 2008 के अंदर। 13 साल बाद क्या उस 13 का जो फेरा है वो टूटेगा और नीरज चोपड़ा तोड़ेंगे वो? और क्या दिन रहा है आज टोक्यो 2020 का। चलिए, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर लोगों से बातचीत की जा रही है ताकि आज जो पूरे देश का जोश हाई है वो पहुंचाया जा सके, और आपको अपडेट दे दे। यहाँ पर नीरज चोपड़ा गोल्ड के बेहद करीब है, दुआ कीजिए इस बार गोल्ड हमारी झोली में ही आए। लेकिन पूरी तस्वीर के साथ हम फिर लौटे, पूरी खबर के साथ हम फिर लौटे। नजर बनी हुई है इस वक्त की हेडलाइंस की तरफ, रुख करते हैं। सहप्रायोजक हिक्स डिजिटल थर्मोमीटर, ये भरोसा है 100 वर्षों का। हिक्स डिजिटल थर्मोमीटर। ओलंपिक में इंडिया का सुपर संडे, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने की उम्मीदें बढ़ी। अब तक सबसे आगे चल रहे हैं नीरज। बजरंग पुनिया ने कुश्ती में जीता कांस्य पदक। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, एक दहशतगर्द जिंदा पकड़ा गया। मौके से AK-47 पिस्टल और ग्रेनेड बरामद।
गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने की बात, कहा योजना से 5 करोड़ लोगों को फायदा, कोरोना को बताया 100 साल की सबसे बड़ी आपदा। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार, कोटा और बारां में सैकड़ों गांव में सैलाब का सितम, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिया हालात का जायजा। भारत में कोरोना से लड़ने वाली एक और वैक्सीन को मिली मंजूरी, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली। और जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड की उम्मीदें बढ़ गई हैं, बेहद करीब नीरज चोपड़ा नजर आ रहे हैं। अपने बेहतरीन दमदार शानदार परफॉर्मेंस के बलबूते नीरज लगातार आगे चल रहे हैं और सबसे आगे चलते हुए गोल्ड के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। हालांकि मुकाबला अभी बाकी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक जिसे खेलों का महाकुंभ कहा जाता है, और इस महाकुंभ से गोल्ड पर कब्जा करना, काबिज होना अपने आप में बेहद शान की बात होती है। और यही वजह है कि नीरज चोपड़ा आज देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर निशाना सीधा गोल्ड पर दागने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा का ये जो मैच है लगातार जारी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस के बलबूते उन्होंने पिछले मैचों में भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया और एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए वो लगातार आगे चल रहे हैं। नीरज का हालांकि 5वां थ्रो फाउल हुआ है, ये अपडेट आपको जरूर ओलंपिक ब्रेकिंग के जरिए पहुंचा देते हैं। जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने के बेहद करीब नजर आ रहे हैं नीरज चोपड़ा। पानीपत, लखनऊ, यासिर हमारे साथ बेंगलुरु से बने हुए हैं, लेकिन पानीपत की तरफ आते हैं। राहुल, क्या तस्वीर फिलहाल पानीपत के लोगों की धड़कनों को लेकर नजर आ रही है? कितनी ज्यादा धड़कनें यहां पर बढ़ गई हैं, क्योंकि एक एक कदम हम गोल्ड के करीब पहुंच रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि खेलों के इस महाकुंभ से हम इस बार सोना निकाल कर लाएं। नीरज चोपड़ा बने हुए हैं शीर्ष पे। देखिए, इंडियन नीरज चोपड़ा अभी भी नंबर 1 पे है। उनका जो सेकंड थ्रो था उसके आसपास कोई नहीं पहुंच पाए हैं, लिहाजा उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, धड़कनें जरूर बढ़ी हुई है, क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों का आखिरी थ्रो बचा हुआ है। लेकिन ये तय मान के चलिए नीरज चोपड़ा की और लड्डू लेकर गए हैं अब अंदर, अब लड्डू लेकर गए हैं अंदर। तो ये देखिए कि अब जो जोश है वो जीत की तरफ बदलता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों से एक बार तस्वीरों में दिखाइए, छोटे छोटे बच्चों से लेकर सबके अंदर यही जोश है कि जीतना है। और ऊपर देखिए कि किस तरीके से महिलाएं ऊपर घूंघट के काट के, जिसे हरियाणा में कहा जाता है घूंघट काट के भी स्क्रीन पर नजर बनाए हुए हैं। यानी पूरा उत्साह है और पूरा उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब हंसी, चेहरे पर खुशी देखिए, अब चेहरे पर खुशियां नजर आने लगी है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि कोई अब टक्कर में पीछे नहीं है। जीतेगा, 6 अटेम्प्ट रह गया, लेकिन सबसे टॉप पर है 87.58 अटेम्प्ट हो गया। एक ये ब्रेकिंग दे दे कि पाकिस्तान मेडल की रेस से बाहर हो गया है। पहले ब्रॉन्ज के लिए चांसेस बने हुए थे, लेकिन अब पाकिस्तान बाहर हो गया है। नीरज चोपड़ा नंबर 1 पर है और पानीपत की यही पहचान है कि भले ही किसी शहर का आपके पास पेड़े हो, पानीपत में जंग होती है और जंग भाला मार के जीती जाती है। और जो कहा जाता है कि राणा का वंशज है तू, फेंक जहां तक भाला जाए, और सोने के सिक्के पर दोनों तरफ भारत हो, वही सिक्का लाया जाए। गोल्ड लेकर आएगा नीरज चोपड़ा। क्या जी? गोल्ड लेकर आएगा, गोल्ड लेकर आएगा जी। गोल्ड से कम कुछ भी नहीं, गोल्ड से कम कुछ भी नहीं, गोल्ड पक्का सर। फर्स्ट थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पक्का कर दिया था। अब तो लास्ट राउंड है, लास्ट थ्रो है और नीरज चोपड़ा फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन। नीरज चोपड़ा फर्स्ट है और उत्साह कैसे होता है, क्योंकि कैसे गेम बदल देता है। जैसे हमने हॉकी में देखा, लोगों में उत्साह आया। छोटे छोटे बच्चों को देखिए जो इस गांव से रिलेट करते हैं, और जिस तरीके से हरियाणा में पहले कुश्ती फेमस होता था, अब ये मान के चलिए अब कुश्ती के साथ साथ जो जेवलिंग है, जो थैला फेंक है, वो भी फेमस हो जाएगा। आखिरी थ्रो बचा हुआ है, उम्मीद कर रहे हैं कि 88 के मीटर को क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन अभी तक लगातार थ्रो करते जा रहे हैं। और देखिए जोश देखिए और नाचते हुए चेहरे देखिए,
कि कोई भी अभी तक नीरज चोपड़ा को क्रॉस नहीं कर पाया और इसी के साथ ही जर्मनी की उम्मीदें खत्म हो गई। जर्मनी की जो उम्मीदें थी गोल्ड के लिए, क्योंकि चेक गणराज्य और जर्मनी यूरोपियन पावर है, और अब जर्मनी की उम्मीदें खत्म हो गई है। 6 के 6 स्कोर खत्म हो गए हैं और अब कोई भी टक्कर में नजर नहीं आ रहा है। अब तो कोई भी टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर। बहुत ज्यादा खुशी है, गोल्ड हमारा पक्का हो चुका है। खुशियां गोल्ड गोल्ड देखिए उछलते हुए चेहरों को, एंजॉय करते चेहरों को कि अब गोल्ड चाहिए और गोल्ड पक्का भी हो गया। भारत के नीरज चोपड़ा बिल्कुल यहाँ पर राहुल सभी का जोश हाई देखा जा सकता है। हरियाणा के पानीपत जिले के खांद्रा गांव में जन्मे नीरज चोपड़ा से इतनी ज्यादा उम्मीदें इस वक्त पूरे देश को हैं, क्योंकि गोल्ड के बेहद एक कदम वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उनके गोल्ड का इतिहास बहुत पुराना रहा है। एक के बाद एक जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ गोल्ड बाकी खेलों में अपने नाम किया है, अब खेलों के इस महाकुंभ ओलंपिक से भी उतनी ही उम्मीदें उनके साथ यहाँ पर हैं। और इस वक्त ओलंपिक ब्रेकिंग के जरिए हम तमाम अपडेट्स भी यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। लखनऊ की तरफ यहाँ पर रुख कर लेते हैं। लखनऊ में क्या कुछ और जोश हाई दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे एक कदम हम गोल्ड के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे किस तरह से नवाबों के शहर की जो जनता है उसकी हवा जो है, आवाम जो है, वो किस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल सब लोगों की निगाहें मैच पर है और मैच में क्या अपडेट है लगातार अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। कोई भी क्षण, कोई भी लम्हा कोई मिस नहीं करना चाहता। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी ये समझना चाहते हैं कि आखिर भारत का आज गोल्ड पक्का है कि नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सब लगातार भारत के लिए चेयर अप कर रहे हैं और लगातार इस बात का उत्साह इनका बना हुआ कि भारत को जल्द से जल्द एक गोल्ड मिले। किस तरह की अभी मैच की परिस्थिति लग रही है और आप लोगों को एक खिलाड़ी होने के तौर पर कैसी उम्मीदें बनी हुई है? मैच की जैसे परिस्थिति अभी चल रही है हमारे टोक्यो में, तो उस हिसाब से तो जैसे नीरज चोपड़ा जी ने जैसे भाला फेंका है, अभी तक जेवलिन थ्रो किया है, उसके आसपास भी लोग जो अन्य कंट्री के जो लोग हैं प्लेयर्स हैं, उन्होंने अभी उसके आसपास भी वो नहीं फेंक पाए हैं।